आज मैं आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप उसे पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन करनी है और क्या क्या परहेज करना है इन दवा के साथ साथ। और दो बहुत ही इफ़ेक्टिव हम आपको रेमेडी देने जा रहे हैं, उसको करने से आपको पूरी तरह से इसमें आराम मिलेगा और आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रेमेडी है क्या। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो देखिए, पहला जो हम आपको उपचार बताने जा रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। फिशर है, फेस्टुला है, उन पेशेंटों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और पाइल्स के जो पेशेंट हैं उन्हें वो भी इसे करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहला जो हम आपको चीज़ दिखा रहे हैं ये है एलम यानी फिटकरी। फिटकरी बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। ये कहीं भी सूजन है, घाव है, उनको पूरी तरह से भरने का काम करता है। तो आप कच्ची फिटकरी लेंगे इस रेमेडी के लिए, तो कच्ची फिटकरी को आप लेके इस तरह से आप इसका पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। पाउडर बनाना बहुत आसान है। आप इसको तोड़ के टुकड़ों को स्पून से भी या फिर किसी भी चीज़ से इसको पीस के इस तरह से फाइन सा एक पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, एक आप ले लीजिए टब में थोड़ा सा पानी, यानी अगर आधा लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप इसमें फिटकरी पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हम आपको छोटे से बर्तन में करके दिखा रहे हैं, या फिर एक ग्लास में, कटोरी में आप ऐसे भी ले सकते हैं। आधा चम्मच इस तरह फिटकरी पाउडर डालिए और जहाँ पे भी अगर पाइल्स के पेशेंट हैं तो मस्से हैं तो मस्सों को पूरी तरह से इसको इस तरह से कॉटन से साफ़ करिए। फिशर और फेस्टुला के जो पेशेंट हैं वो घाव पे अगर इसको इस तरह से साफ़ करते हैं तो पूरी तरह से घाव जो होते हैं वो भरने लगते हैं, क्योंकि इस पर जो बैक्टीरिया फंगस होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं और वो क्या होता है, जो घाव होते हैं वो भरने का इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ तक कि जो एनस मार्क बाहर आ जाते हैं वो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव चीज़ है। इसके लिए आप इस तरह उपचार करेंगे तो ये भी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है। इसको आपको ये जो पहली रेमेडी बताएं इसको करने के बाद करना है। ये देखिए, यहाँ पे हम ले लिए हैं 5 से 6 कपूर। तो 5 से 6 कपूर लीजिए। कपूर भी बहुत हेल्दी होता है। जैसे हमने बताया है कि कपूर में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को, दर्द को तुरंत दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि घावों को पूरी तरह से सुखाने में आपकी मदद करते हैं। तो मस्से हैं या फिर घाव हैं तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है। तो देखिए, इसको ऐसे ही बारीक आप इस तरह से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत आसान होता है, इस तरह से आप लेंगे। इसमें कोई भी स्पेशल कपूर की ज़रूरत नहीं है कि भीमसेनी कपूर या देसी कपूर हो, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़ करना है। तो आप इस तरह से जो पूजा वाला कपूर आता है आप उसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम इसको दबा दबा के स्पून से इसका एक फाइन सा पाउडर बना ले रहे हैं। बस ऐसे ही आपको भी पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए, इसकी क्वांटिटी हम आपको दिखा रहे हैं। इसको पीसने के बाद, जैसे हमने लिया था 5 से 6 टैबलेट, तो पीसने के बाद 1 चम्मच बनता है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी के तेल के नाम से जानते हैं। अरंडी का तेल बहुत इफेक्टिव होता है। फिशर और फेस्टुला के पेशेंटों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। फिशर के पेशेंट तो अगर इस अरंडी के तेल को इसे गुनगुना करके लगाते रहें तो उनके घाव पूरी तरह से सही हो जाते हैं। ये बहुत इफेक्टिव जो क्रीम बता रहे हैं ये पूरी तरह से आपके लिए बहुत इफेक्टिव है और ये आपके पूरी परेशानी को दूर करेगा। जो दर्द होता है, यहाँ तक कि जो वादी बवासीर में खुजलाहट, जलन होती है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो दोनों तरह के जो पाइल्स होते हैं, कोनी बवासीर हो या फिर वादी बवासीर हो, फिशर है, फेस्टुला है, उन सभी में ये बहुत इफेक्टिव सी आपके लिए दवा बन के तैयार हो रही है। तो इसमें देखिए, इस तरह से 4 से 5 चम्मच आप डाल दीजिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप कहाँ से लेंगे, अगर आपको नहीं मिलता तो आप लिंक चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देते हैं, आप वहाँ से लेके मंगवा सकते हैं। बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। ये कैस्टर ऑयल आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो देखिए, इस तरह से, या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे भी अगर आप चाहेंगे तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल 2 तरह का होता है। एक खाने वाला आता है जिसे आप पीने में, खाने में यूज़ कर सकते हैं। जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो गुनगुने पानी में या फिर गुनगुने दूध में आप 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के अगर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। तो इसके लिए आप जो कैस्टर ऑयल लेंगे, आप उसे खाने पीने वाला जो कैस्टर ऑयल होता है यानी ईटेबल कैस्टर ऑयल, उसे यूज़ करेंगे। और एक्सटर्नल घाव पे, मस्सों पे लगाने के लिए आप इस तरह से केमिकल, जो मेडिकल स्टोर होता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है तो आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीने खाने में आप इस तरह से जो दवाइयों वाली दुकान पे मिलती है कैस्टर ऑयल, उसे आप यूज़ नहीं करेंगे। ईटेबल कैस्टर ऑयल ही खाने पीने में यूज़ करिएगा। इस बात का आप बहुत ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, इसको डालने के बाद आप इस तरह से जब इसको चलाएंगे तो ये देखिए पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है। तो पेस्ट के फॉर्म में बन गया है। इस तरह से आप डायरेक्ट ना लगाइए, इसको क्या करिए, आप थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए। गुनगुना कर देंगे तो ये पूरा जो उसमें कपूर है, वो ऑयल है, एक साथ मिक्स हो जाएगा और बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से गुनगुना करके आप लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम रख दिए हैं इसको। अब हल्का सा गुनगुना हो जाए
यानी जब ये गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल ऑयल फॉर्म में बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बना के किसी भी बॉटल में भी रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद आप जब भी यूज़ करिए तो हल्का सा गुनगुना करके ही यूज़ करिए, ठंडा ठंडा नहीं यूज़ करेंगे। तो इसे गर्म ही यूज़ करना है। तो देखिए अभी तैयार हो गया है। अब इसे नॉर्मल हो जाने देते हैं, यानी इतना हो जाए कि जब सहने लायक हो तभी आप इसे यूज़ करिएगा। उसके बाद जहाँ भी मस्से हैं, घाव हैं, आप इसको फिशर पे, फेस्टुला के घाव पे भी जैसे मैंने बताया फिटकरी पानी से पहले सबसे पहले इसको अच्छे से सफाई करिए। फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद ही आप इस क्रीम को लगाएंगे। इस क्रीम को आपको दिन में अगर आपने 2 से 3 बार लगा लिया तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो दिन में 2 से 3 बार इस क्रीम को लगाइए, लेकिन सबसे पहले आपको वॉश करना, जैसे मैंने बताया फिटकरी पानी से वॉश करिए। उसके बाद आप इस क्रीम को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि जो पाइल्स की समस्या, दोनों तरह की पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। खूनी बवासीर में भी खून आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। और इसको मस्सों पे अप्लाई करेंगे तो मस्से धीरे धीरे बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, इस जहाँ भी इफ़ेक्टिव एरिया है उतनी दूर पे पूरी आप इसको लगाएंगे। इसको लगाने से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसे दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाइए, जिससे आपको इससे जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो, आपको जल्दी जल्दी आराम हो। इसको लगाने से जो दर्द होता है, जलन होती है, नसें सूज जाती हैं, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। यानी आपकी परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। तो ये दोनों उपाय आप इसे करिए। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आप और क्या लें जिससे आपके लिए दवा की तरह काम करे। और जैसा हमने बताया है ना, इसे आप एक बार बना के इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे समय के लिए। इसे कपूर इसमें है जो मिक्स हो गया है तो तेल की तरह बन गया। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, नहीं तो कपूर जो होता है ये उड़ जाता है। तो इसका फ्लेवर आप इसका जो तत्व है वो इसमें नहीं रहेगा, इसकी महक भी नहीं रह जाती है कपूर की। तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ही आप इसे स्टोर करिएगा। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि ऐसी आपको क्या क्या चीज़ खानी है जो आपके लिए दवा की तरह काम करे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है अंजीर। अंजीर जो होता है, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला, इन पेशेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ होती है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन, जो इन बीमारियों में कब्ज की समस्या होती है, इस कब्ज को ये पूरी तरह से दूर करता है। एक तरह से जो अंजीर होता है स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। स्टूल्स को ये सॉफ्ट करता है और आपकी पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। तो देखिए इसको लेना कैसे है। आप इसे 2 बार दिन में लेंगे। सुबह के टाइम पे इस तरह भिगोएंगे और इसे रात में सोने से पहले आप इस अंजीर को अच्छे से पानी में मैश कर दीजिए और इस पानी के साथ ही आपको पूरा अंजीर खा लेना है। आप 2 अंजीर भिगाइए, इसके साथ आप चाहिए तो 3 से 4 मुनक्के भी भिगा सकते हैं। और रात में भिगाइए, सुबह खाली पेट लीजिए। यानी दिन में 2 बार आप इस रेमेडी को करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी जो पेट के अंदर की समस्या है, इंटरनल पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की जो समस्या होती है, अंदर से दूर करती है। अगर जैसे मैं बताया फिशर है, फेस्टुला, अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज पे ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा। और पाइल्स के पेशेंटों के लिए तो पूरी तरह से आपकी पाइल्स की समस्या दूर करता है। अब चलिए जानते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्योंकि पेशेंटों को बहुत परेशानी होती है क्या खाएं। गाजर है, जैसे सब्जियों में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सब्ज़ी बहुत इफेक्टिव होती है। गाजर होता है, मूली का जैसे मैं आपको कहीं भी जूस दिया है, मूली और मूली के पत्तों को एक साथ पीस के आप उसका जूस बना के सुबह सुबह पिया करिए। दूसरी चीज़ है खीरा बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे पाइल्स के पेशेंटों के लिए। खीरा को आप इसका जूस बनाइए, सैलड में आप इसे यूज़ करिए। और तीसरी चीज़ है गाजर और चुकंदर। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से इससे छोटा छोटा चॉप करके इसका जूस बना के आप इसे पिया करिए, आपके लिए बहुत हेल्दी है। ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें आप खाते रहेंगे तो आपको इससे बहुत ही जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे अपनी बीमारी से। और नेक्स्ट चीज़ है ओनियन, प्याज आपकी बीमारियों के लिए दवा है। हमने कई रेमेडी भी दी है प्याज की, अगर आप उस तरह से करते हैं तो आपको बहुत इफेक्ट मिलता है। और नेक्स्ट है करेला भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आप 2 चम्मच करेले का जूस सुबह सुबह पीते हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। पालक का जूस आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कैबेज, पत्ता गोभी का हमने एक सूप आपको दिया है कि पत्ता गोभी का सूप आप किस तरह से बना के पिएं कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो, उसे आप ज़रूर देखिएगा। साथ साथ टमाटर जो होता है सब्जियों के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिमीकंद होता है, जिमीकंद जो होता है पाइल्स के पेशेंटों के लिए तो दवा की तरह काम करता है। तो जिमीकंद का आप सेवन करिए, इसका सब्जी बनाइए, इसका भरता बना के खाइए। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं अनाज होते हैं आपको उसको कैसे खाने चाहिए। अनाज में आपको होल ग्रेन खाने चाहिए, यानी खड़े अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं जिसमें फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसे अनाज खाने चाहिए आपको। ओट्स है, चिया सीड है, इन सारी चीज़ को अपने फूड में ज़रूर शामिल करिए। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें जो हमने बताया जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ कैसे खाएं। दलिया होता है, दही चावल आपको खाना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। देसी घी आपके लिए हेल्दी होता है।
खाना खाने के बाद अमरूद आपको ज़रूर खाना चाहिए। अमरूद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, साथ साथ आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है। फलों में जैसे केला है और कच्चा नारियल जो होता है, उसका नारियल पानी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आंवला, अंजीर, अनार, पपीता, ये सब आपको खाने चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो फलों में जैसे हमने बताया है कि अमरूद जो होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। यानी कैसी भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है, अगर आप खाने के बाद आप इस तरह से 2 अमरूद में काला नमक डाल के खाते हैं तो आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या नहीं रहती। आंवले का जूस आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आंवले का हमने आपको मुरब्बा भी बना के दिया। इस मुरब्बे को बना के रखिए और डेली 1 मुरब्बा आप खाया करिए, आप देखेंगे आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। दूसरी चीज़ है सेब और केला, ये भी बहुत हेल्दी होता है ऐसे पेशेंटों के लिए। तो एक वीडियो में हमारे पास एक व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया था क्या हम खाएं क्या ना खाएं, इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर कर रही हूँ। हमने ये सारी रेसिपीज़ भी आपके लिए अपलोड की है, पेशेंट के लिए हेल्दी फूड, उसमें सारे कुछ दिए हुए हैं कि आप किस तरह से बना के खा सकते हैं। दही आपके लिए दवा की तरह काम करता है। दही को आप छाछ के रूप में पीजिए, लस्सी के रूप में पीजिए, या फिर दही का आप रायता बना के खाइए। अपने फूड में दोनों टाइम पे आप दही ज़रूर यूज़ किया करिए। ये यहाँ पे जो ये फल है देखने, खरबूज होता है, तरबूजा होता है, ये आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। अनार का जूस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे जो हम बताए हैं कि ना मूली को तो अपने भोजन में आप बिल्कुल भी भूला ना करिए, आप ज़रूर खाया करिए, चाहे सैलेड में पी लीजिए, चाहे इसका जूस पीजिए, ये बहुत ही हेल्दी होता है। मूली का जूस अगर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा आधा कप जूस पीते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स की समस्या है ना अंदर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इंटरनल प्रॉब्लम को भी दूर करता है मूली का जूस। इस तरह से जूस का आपको सेवन करना चाहिए। जो जूसेस होते हैं वो आपको पेट को जो होता है हमेशा हाइड्रेट बनाए रखते हैं। अलसी का बीज आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा इसबगोल की भूसी, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है तो रात में आप इसबगोल की जो भूसी जो होती है उसे आप लीजिए। बेलगिरी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा मुलेठी जो होता है ये भी पेट कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, यानी पेट को आपके स्मूथ करने का काम करता है। यहाँ पे जो गुलकंद है, गुलकंद भी आपको खाना चाहिए। और स्नैक्स में आप ले लीजिए, पॉपकॉर्न है, चना है, भुने हुए चने खाइए, अंकुरित चने खाइए, ये सारी चीज़ अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। स्नैक्स में शाम के टाइम पे चाय के समय पी सकते हैं। जीरा, मसालों में जीरा जो होता है बहुत हेल्दी होता है आपके लिए। जीरा के अलावा अजवाइन है, ये बहुत ही हेल्दी है। और नेक्स्ट चीज़ होता है सौंफ। ये तीनों चीज़ अगर आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के सुबह शाम लेते हैं तो आपके पेट की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। अब ये जानिए कि आपको क्या बिल्कुल परहेज़ करना है बीमारी में। आपको बाहर की चीज़, जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं, यानी जो मैदे से बनी हुई चीज़ होते हैं जिसमें से केमिकल युक्त आपके मसाले, तेल, ये सब पड़े होते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पाइल्स की समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसी बीमारियों को ये बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी फूड, चिकन है, मटन है, जो देर से डाइजेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इनके अलावा अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल परहेज़ करना है। आप ऐसा कुछ करके देखिए। सब जो खाने पीने की चीज़ बताएं हैं आपको, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ खाइए। अल्टरनेटिव वीकली सेट कर लीजिए कि किस दिन हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ इसलिए शेयर किया कि बहुत सारे वैसे पेशेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपके ही डिमांड पे ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।